नमस्ते। मैं हूं प्रसव बंग योगेश मार्केटिंग से। आज डिजाइन डायलॉग्स के एक नए एपिसोड में हमारे पास है एक इंटीरियर डिजाइनर हु इज डिफरेंट, हु इज यंग एंड हु हैज दैट फायर इन हिज बेली टू डू समथिंग डिफरेंट। आज हमारे साथ है मिस्टर कौस्तुभ बैतुले। कौस्तुभ जी, आपका शो में स्वागत है। थैंक नमस्ते। यू। नमस्ते भैया, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए। मस्त। और बताओ। कौस्तुभ जी, अगर हम बात करें आपके करियर की शुरुआत की, जब आपने इंटीरियर डिजाइनिंग को एज अ प्रोफेशन चुना, तो क्या ये चीज आपके फैमिली में भी है कि ये ऐसी चीज है जो वन ऑफ आपने शुरू करी? मैं तो मेरे जो बैतुले खानदान है उसमें तो पहले ही इंटीरियर डिजाइनर। मेरी कजन्स एंड ऑल, जो मेरी बुआ की बेटी है वो इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है। और मुझे कैसा मम्मी को भी शौक है कि होम डिजाइन करना है, कैसा सेटअप करना है, पैशन था। एंड उससे मुझे भी जनरेट हुआ कि नहीं, कुछ तो डिफरेंट करना है मुझे। ये इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं बनने हैं। तो मैं सोचा कि कुछ डिफरेंट करूं। मुझे होम डेकोरेशन की चीज, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी में ज्यादा नॉलेज। तो मैं सोचा कि मैं इंटीरियर डिजाइनर क्यों ना बनूं। अरे वाह, ये पहली बार सोच आपके मन में कब आई? ये मैं कोई इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी चीज हुई जिसने आपको सोचने में लगा कि यार अगर मैं ये चीज बिना प्रोफेशनल बने कर पा रहा हूँ तो क्या मतलब प्रोफेशनल बन के और अच्छे से कर पाऊँ? मुझे 12 पास हुआ, मुझे ऑप्शंस दिए गए तू इंजीनियरिंग कर एंड ऑल। मुझे इंजीनियरिंग वगैरह जॉब किसी के अंडर नहीं करने थे। मैंने सोचा था कि मैं बिजनेस ही करूंगा तो मैं खुद जॉब दूंगा। तो उसके वजह से मैंने सोचा एज मैं बिल्डरशिप कर सकता हूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकता हूँ, इसमें मैं लोगों को जॉब भी दूंगा और मेरी क्रिएटिविटी भी दिखा सकता हूँ, अ पैशन एंड ऑल। तो इसकी वजह से मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग चूज किया। ये जब आपने फील्ड चूज करी, हाँ। तो अगर मैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव से आपसे पूछूं तो जनरली आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे? एकेडमिक में देखा जाओ तो एकेडमिक में कुछ भी नहीं सिखाते। वहाँ स्टूडियो देख, मैं जिस कॉलेज में था मैं पहले एनएफडी में था। मुझे वहाँ कुछ रिस्पॉन्स अच्छा खासा नहीं मिला तो मैं कैडेंस में चला गया। वहाँ फिर मैंने एकेडमिक पे ध्यान दिया, पर वहाँ कुछ बस सर वगैरह जो बता देते हैं कि ये डिजाइन कर लो, खुद से करना है, वो कुछ बताते नहीं, गाइडेंस कुछ उतना मिलता नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैं जब भी स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट एज मुझे थोड़े थोड़े क्रिएटिविटी, मुझे मार्केटिंग करना चाहिए। मैंने खुद से दिमाग लाया कि मैं मार्केटिंग करूंगा। फैक्ट्री विजिट्स हो गए, मटेरियल नॉलेज एंड ऑल। तो ये सब वहाँ तो कॉलेजेस में तो नहीं मिलता है, तो मैंने खुद से स्टार्ट किया था ये करना। तो ये चैलेंजेस आते हैं कि वहाँ एक्सपीरियंस आपने सीखा अपने अनुभव से, खुद से। मैंने फैक्ट्री में एज मेरे भैया, एज अ फ्रेंड कलीग, उनको भैया ही मानता हूँ, डिलाइट इंटीरियर के, उनके पास मैंने जाके एक्सपीरियंस लिया। उन्होंने मुझे टेक्निकल सिखाया कि मुझे टेक्निकल कितना प्लाई यूज करना ये है। जैसे आप हो ऐसे मैं यहाँ भी आके गए हो, आपकी योगेश मार्केटिंग 2 साल पहले बोल रहा हूँ, वहां मैंने प्लाई का नॉलेज लिया हो, ये लिया हो, खुद से सीखा। तो ये जो प्रैक्टिकल लर्निंग पे आपने ज्यादा फोकस, प्रैक्टिकल करो, टेक्निकल पे ध्यान दो। डिजाइन तो होते रहेंगे, डिजाइन जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएंगे तब तक डिजाइन नहीं आएंगे आपको। एक कौस्तुभ जी एक बात बताइएगा, हमने एक पेपर पे डिजाइन बना ली, हाँ, उसके बाद हम उसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। हाँ। ये रास्ता आप मेरे लिए साझा करिए कि पेपर से उसको असलियत में लाने में कितना डिफरेंस। जब तक पेपर में कैसा पढ़ना पड़ता, पेपर में बना रहे, पर उसको टेक्निकल वे से बनेंगे क्या, उसका क्या लगेगा, मटेरियल यूज क्या होगा, फिर क्लाइंट को भी समझाना पड़ता है, फिर अपने जो कारपेंटर एंड ऑल उनको कैसे समझाएंगे, ये सब डिस्कस करके टेक्निकल करना। ये कितना डिफिकल्ट है कम्युनिकेशन। मुझे लगता है, देखिए आप डिजाइनर हो, हाँ, तो टेक्निकलिटी आपको बहुत बढ़िया समझती होगी, हाँ, शायद कारपेंटर कारीगर है उसको समझती होगी, पर क्लाइंट को ये चीज समझाना आपके लिए कितना मुश्किल? मेरे क्लाइंट ऐसे कि मेरे ऊपर छोड़ देते हैं, सर आप है ठीक है, आपको पट रहा है, ट्रस्ट फैक्टर है मेरा, आप जो बना रहे अच्छा ही बना रहे होंगे, क्या मटेरियल है लगने दो। पर मैं क्लाइंट को इतना नहीं, मैं समझा के बता, या 18 mm प्लाई लगने वाला है, ये या कलर ये यूज होने वाला है, ये थीम से जा रहा है, बस क्लाइंट एग्री हो जाता है। फिर कारपेंटर को क्या स्केचिंग एंड ऑल मेजरमेंट में खुद जाता हूँ, आपने मेरे वीडियोस वगैरह देखे होंगे, वहाँ स्केचिंग करके समझाता हूँ, ड्राइंग्स भी देता हूँ, स्केच भी दिखाता हूँ और खुद से बताता हूँ भैया इतना इतना काटो मेजरमेंट, ये लगने वाला है, हो जाता है। फिर सबके लिए इजी हो जाता है, वहाँ क्लाइंट भी रहता है, ये भी रहते हैं टेक्निकल कारपेंटर्स। ये कितनी अच्छी चीज है आज ऑडियंस हमें जानने के लिए कि आप अगर किसी इंसान को एक बार में पूरा समझा दोगे तो शायद वो इंसान आपको 1-2 सवाल पूछे बट समझ जाए, और वही उसको आधे आधे में समझाओगे
तो ना आपका काम पूरा होगा, ना ना वो कुछ समझ होगा। पाएगा, और ब्लेम लेने के लिए कोई भी नहीं होगा। कुछ नहीं, जहां मुझे मेरी डिजाइन एक दिन में बन रही है ना, वहां अगर ये नहीं समझाओगे तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे। वहां मिस्टेक भी करेंगे। कारपेंटर, अभी मेरे कारपेंटर मेरे साथ बहुत फ्रेंडली रहता है। कुछ नहीं भैया, कॉल पे भी समझा देना, ठीक है भैया, आप एक बार आ गए, आपको जरूरत भी नहीं है। मैं हार्डली साइट विजिट करता हूँ महीने में 3 से 4 बार। मेरे साइट पे इश्यू ही नहीं आते, क्योंकि क्लाइंट भी एग्री रहता है डिजाइन से। आज तक मैं ऐसा होऊंगा, मुझे पता नहीं कि मेरी एक भी डिजाइन चेंज ही नहीं हुई है। अरे वाह। जो हुई है फाइनल। 2D में मैं डिटेल्स दे रहा हूँ, जो एक्चुअल 3D बना रहा हूँ वही मटेरियल अप्लाई। पहले मैं मटेरियल सिलेक्शन करवाता हूँ, उसके बाद ही इम्प्लीमेंट होंगी डिजाइन। तो आपका प्रोसेस जैसे, चलिए हम क्या करते हैं ना, एक प्रोसेस को वॉक थ्रू करते हैं। आज मिस्टर कौस्तुभ बैतुल के पास एक डिजाइन आती है, कोई क्लाइंट आता है डिस्कस करने, इसके बाद से टिल द साइट हैंडओवर अब क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? प्रोसेस सबसे पहले मैं मिलता हूँ क्लाइंट से उनकी रिक्वायरमेंट जानता हूँ। पहले साइट देखता हूँ, एक्चुअल तो साइट देखता हूँ। साइट देखने के बाद मैं खुद माइंड में क्रिएटिविटी लाता हूँ कि यार ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एक vision। मैं उनको विजन कर लेता हूँ, पर मैं क्लाइंट को बताता नहीं। क्लाइंट के साथ बैठता हूँ, मैं टेप वगैरह सब मेजरमेंट वगैरह के हिसाब से जाता हूँ। फिर क्लाइंट से पूछता हूँ उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, फिर डिस्कस करता हूँ कि आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, आपको उनको प्रिंटर्स चाहिए, कुछ से उनके थीम वगैरह दिखाता हूँ, ऐसा ऐसा यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाता है। जो कर सकते हो वही दिखाता हूँ, जो नहीं करना है वो, जो नहीं हो पाता वो नहीं करता हूँ। नहीं तो वो करने का मतलब भी नहीं। हाँ, मतलब वो भी फालतू नहीं। डिस्कशन में समझ फालतू आएगा discussion और एग्जीक्यूशन उसका हो नहीं पाता है। क्लाइंट को भी पूछता हूँ आपके कुछ रेफरेंस होंगे तो दिखाओ मुझे, मैं जहाँ हो सकता है वो हो सकता है, नहीं तो नहीं। फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन मेरा सेकंड रोल है। फिर पहले तो रिक्वायरमेंट समझ लिया, फिर एक उनको बनाते हो। हाँ एक पीपीटी बनाता हूँ, उनको 4 ऑप्शंस देता हूँ, सर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये थीम से लाइक जा सकते हैं अपन। फिर उसके बाद लाइक एक हो गया प्रोसेस, पढ़ गया, वो मुझे सिलेक्शन देते हैं, ये मुझे पसंद आ रही है, ये इम्प्लीमेंट हो रही है, ये थीम मैं लाइक 3-4 थीम से जाता हूँ। एक बोहो थीम हो गई, एक मॉडर्न हो गई, एक ट्रेडिशनल हो गई, जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके हिसाब से जा रहा हूँ मैं। लाइक मैं सबसे ज्यादा ट्रेडिशन और बोहो पे ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि अपना ट्रेडिशन कहीं ना कहीं इंटीरियर डिजाइन में गायब हो रहा है, तो मुझे इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर को पकड़ के ले चलना है। मुझे लाइक वुड यूज करना है, पेस्टल्स में कैसे करना है, नेचुरल वुड, टीक वुड, ये कैसा सागवान यूज करना। हाँ, ये यूज करके मैं जा रहा हूँ। अभी जापानीज थीम लाइक ट्रेडिशनल हो गई, ये सब मैं उनको बताता हूँ, सर ये हिसाब से करते हैं, आपका घर सुटेबल है इसके हिसाब से। इसमें क्लाइंट कौस्तुभ जी कितनी बातें समझ पाता है और कितनी बातें उसको बाउंसर जाती होगी? क्लाइंट मेरे ऐसा है कि वो हमको सिखाते हैं। अरे वाह। मैं नहीं सिखाता, मतलब अवेयर है, नॉलेजेबल रहते हैं। अरे वाह। फिर ये प्रोसेस हो गई, उसके बाद हम फाइनल होते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। फिर मैं मेजरमेंट्स लेना, सबसे पहले स्पेस प्लानिंग में 2-3 ऑप्शन देता हूँ, उनके हिसाब से एक बनाता हूँ, एक मेरे हिसाब से। पर क्लाइंट बोलते हैं आपके हिसाब से चलो, एज पर वास्तु। एज पर वास्तु पर विश्वास करता हूँ, तो एज पर वास्तु यहाँ ही बेटर, तो यहाँ ही बैठेंगे, सब इसमें तो ये जाएगा। उसके बाद मैं जाता हूँ ये स्पेस प्लानिंग, फिर लाइक 3D पे जाता हूँ। 3D पे आपको पहले मटेरियल सिलेक्शन करवा लेता हूँ। मुझे नॉलेज क्या बनाना है मुझे समझ जाता है, तो मटेरियल सिलेक्शन वो भी क्लाइंट को नहीं करने पड़ते हैं। सब मेरे क्लाइंट ऐसा है मेरे कि आप ही कर दो, आपके हिसाब से। आप जब भी मटेरियल सिलेक्शन के लिए जाते हो कौस्तुभ, हाँ, व्हाट इज दैट वन थिंग विच यू आर लुकिंग फॉर? वो क्या क्वालिटी है, वो क्या कॉस्ट है, क्या वो ऐसी चीज है जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है? क्वालिटी मेंटेन, मुझे क्वालिटी चाहिए। मुझे लाइक एक भी 18 mm का प्लान है, 17 mm 0.9 नहीं चलता है। मुझे 18 mm परफेक्शन चाहिए, तो परफेक्शन है। मैं क्लाइंट को सीधा बोलता हूँ मुझे क्वालिटी वर्क चाहिए, अगर क्वालिटी वर्क होगा तो मैं काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, सीधा बोल देता हूँ। मैं सबसे पहले यही वर्ड्स बोलता हूँ क्लाइंट को, मुझे क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी नहीं मिल रहा है, मुझे पैसे कम मिले तो चलते हैं, पर मुझे क्वालिटी, मेरा नाम चाहिए, मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। 1-2 साइट पे हो चुका है, तब से मैं डर रहा हूँ कि मेरा नाम नहीं खराब हो। इसलिए आपका ये ओपिनियन है कि आप क्वालिटी मटेरियल के साथ ज्यादा जाना चाहेंगे। महंगा हो गया तो चलता ना सर, ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट है ना, आपका 15 साल का फर्नीचर है ना, आप एक बार आ रहे हो ना घर बनाने। सही बात। घर तो एक बार बनाएंगे, आपका सपना है वो 10 बार नहीं बनाओगे। सही बात। एक ही बार अच्छा करो, पर अच्छा होता है। ज्यादा तो 10-15-20 हजार जा रहे हैं, ज्यादा तो नहीं जा रहे ना। मुझे फीस कम दो, मैं सेटिस्फाइड।
सेटिस्फाई लेकिन मेरे क्वालिटी चीज करो, क्वालिटी चीज मतलब आप अपने काम को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट मानते हैं इन्वेस्टमेंट मतलब कि मुझे आज से मुझे 4 काम मिलेंगे। मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल वर्किंग के लिए कर रहा हूँ। मुझे पैसों से कुछ लेन देन नहीं है, अभी भी मैं बात बता रहा हूँ। 5 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, पैसों के लिए लेन देन नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है। शायद यही एक बात आपको अलग बनाती है जनरल से कि आप ये पैशन के लिए करते हैं। पैशन है मेरा। कौस्तुभ जी, जब जनरली मटेरियल सिलेक्शन की बात आती है हाँ, तो क्वालिटी एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से आजकल इतनी जरूरी चीज रही नहीं, ऐसा मेरा अनुभव। लाइक मार्केट में क्या हो रहा है ना 75 में काम 295 का ले मिल रही है दूसरे अदर लोकल ब्रांड की, ये हो चुका है। मैं अभी मेरा एक 2 BHK का कोटेशन जाता है सिर्फ फर्नीचर का 15 लाख। सर ग्राहक तो पागल नहीं है, वो तो दूसरी तरफ भी देखेगा। कोई देगा 10 लाख में, 5 लाख में। सर मैं बोलता हूँ, फिर क्लाइंट मेरे पास आता है, सर ये तो मुझे 10 लाख में दे रहा है, आप 15 लाख। मैं वहां ना रेट टाली सीधा सीधा लिख के बताता हूँ कोटेशन में, 110 रुपए का प्लाई यूज कर रहा हूँ, ये लिख के दे रहा है, तो बताओ। मैं एग्री हूँ, फिर सही बात है, मैं छोड़ देता हूँ काम, नहीं हो रहा मेरे से सर, मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे मेरा नाम ही नहीं खराब करना, अब दूसरे से करवा लो, जो करके दे देना करवा लो। एज अ प्रोफेशनल आपका मार्केट के ऊपर अभी क्या पर्सपेक्टिव है कि जिस तरीके से प्राइस सेंसिटिव हो चुका है मार्केट, 70 की, 65 की, 60 की, इसमें आप एज अ प्रोफेशनल क्या कहना चाहते हैं? सर क्वालिटी देखो ना, थिकनेस एंड ऑल 70 की प्लाई दे रहे हैं, वो वाटर रेजिस्टेंस है क्या, ये भी तो चेक करो। हीटिंग रेजिस्टेंस है क्या, वो वहाँ एग्जिस्ट भी कर रही है क्या, उस पर अप्लाई हो रही है क्या डिजाइन, वाह, ये सही देख रहे बात हो है। क्या? मतलब आपका एक ये पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप डिजाइनिंग करवा रहे हो तो डिजाइन अप्लाई होगी क्या उस चीज पे, अप्लाई वो भी तो होंगे जानो। क्या, अभी अपन 18 mm पे अप्लाई पे कर रहे हैं, डिजाइन अप्लाई होंगी, MDF पे कर रहे होंगी। वो जो अगर कोई क्लाइंट बोलता है सर यहाँ 12 mm लग रहा है ना, 12 mm भी लगा, पर उस पे इजीली आपकी वॉल है, टिक के आएंगे क्या उस पे, वो अप्लाई हाइलाइटर्स यूज होंगे क्या, ये तो सोचो, ये नहीं सोचते हैं। उल्टा यहाँ आपने भले ही पैसे बचाने 20 रुपए स्क्वायर फीट, मतलब 640 रुपए भी अगर बचा लिए तो अपने 1000-2000 रुपए की लैमिनेट की शीट खराब कर दी। हाँ ना, क्यों खराब करेंगे। अभी मेरे एक साइड पे हो चुका है ये, क्लाइंट बोल रहा है, क्लाइंट मटेरियल, मैं मटेरियल बचा के दे रहा हूँ यार, 6 शीट लगनी है तो 6 शीट लगेंगी, मुझे पता है। मैं कारपेंटर क्या करता है, कारपेंटर कैसे लूटने का काम करते हैं, परसेंटेज ना रहता है, आपको पता है 35 है ना, सर आने दो ना, 6 शीट है 7 शीट है, मैं उसके साथ बैठता हूँ। अगर मेरे कारपेंटर रहना तो मुझे पता है कि ये बचा लेंगे मटेरियल। जो अदर्स कारपेंटर रहते हैं ना, खुद सर बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं कि मेरा कारपेंटर वगैरह रहता है, वहां क्या करता हूँ, अब बैठता हूँ, सोचता हूँ या इतनी या 2 शीट, ये पैनलिंग है अभी 2 शीट में काम हो रहा है ना, क्यों 3 शीट मंगवा रहा है, ये पूछता हूँ, नहीं सर, ये करता हूँ मैं, ज्यादा मेरा टेक्निकल पे फोकस है। मतलब जितना आप इन्वॉल्व हो सकते हो साइड में उतना इन्वॉल्व नहीं है। घर का खुद का समझ के काम कर रहा हूँ मैं, क्लाइंट का घर है मेरा, ये नहीं, खुद का घर है, खुद के जैसे करूंगा। मैं भी मिडिल क्लास हूँ, मुझे पता है कि क्या कैसे कमाया जाता है। इतनी बड़ी बात है कौस्तुभ जी। वाह कौस्तुभ जी, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं इस फील्ड की, आपको क्या लगता है कितने चेंजेस आने चाहिए? जैसे अगर मैं अपने वकालत के बारे में आपको बताऊं, जब मैं लॉयर बना, ये कितनी सरप्राइजिंग बात है कि एक भी बार मेरे पास कोर्ट विजिट नहीं थी। मेरा 5 साल का कोर्स है, शायद इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कोर्स होगा, बट एक भी बार मेरे पास कोर्ट विजिट नहीं थी। क्या आर्किटेक्चर में यही हाल है? एक साल लाइक मेरा डाउनफॉल जो था, एक भी साइट विजिट नहीं, मैं ये लेवल पे आ गया था, बस यहाँ तक जाने वाला था, पर मेरे जो पीक लेवल देखा एकदम से डाउनफॉल, मेरे से साइड गई, ये गई, ये हो चुका है। उस समय भी आपने खुद को किस तरीके से वो किया कि नहीं, भले अभी ये चीज है बट मुझे इसी में डटे रहना है? सर मेरा डेडिकेशन, मैं छोटे छोटे काम, मैं काम नहीं छोड़ा तब तक, छोटे छोटे आर्किटेक्ट को कॉल करता था, सर काम है क्या, नॉल है क्या, मैं पूछता था। मैं लाइक मुझे ये नहीं पता था कि मैं खुद फर्म हूँ, मुझे काम चाहिए था, मैं करूंगा इस पर। मैं किसी के याद आता हूँ, सर आप पैसे मत दो, मैं साइट एग्जीक्यूटिव कर देता हूँ। मैंने वो हौसला नहीं छोड़ा। छोटे मोटे 3D के काम करना, ये करना, उससे फिर अभी माइंडसेट हो गया कि मैं कुछ ना कुछ कम बैक तो करूंगा। ये कितनी अच्छी बात है कि आपने काबिलियत पर ध्यान दिया। हाँ, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते थे,
आएंगे साइट्स हौसला, सपोर्टिव है ना पेरेंट्स तो कुछ नहीं करेंगे, अगर डिमोटिवेट करेंगे तो नहीं हो पाता, तो नहीं होगा। सपोर्ट करो ये होता है, आ जाता है काम। कौस्तुभ जी, आपने मल्टीपल सिटीज में साइट्स करी है, हाँ, हैदराबाद में करी, मुंबई में करी, पुणे, पुणे में करी, नागपुर में तो आप करते ही हो। अलग अलग शहरों में क्या अलग अलग अनुभव मिला आपको ग्राहकों को लेके कि एक जैसे होते हैं? एक जैसे में सब नॉलेजेबल होते हैं, अपने से ज्यादा उनको मटेरियल नॉलेज है एंड मैं पुणे में गया, लाइक मैं किसी के साथ करता था, कोलैब्स था, उनका नाम ही होता हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो कोलैब्स था, मैं गया फर्स्ट साइड, मैं एज नागपुर की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, क्लाइंट मुझे क्या बोलता, सर ये क्या पूछ रहे हो आप, लाइक मैं बताता हूँ मुझे या ये चाहिए या मुझे लूअर्स चाहिए, उन्होंने मुझे मटेरियल नॉलेज दे दिया, बाप रे। ये सब नॉलेजेबल है वहाँ। हैदराबाद में जाओगे तो ये जो चेंज है आपको कैसा लगता है? इज दिस गुड फॉर द इंडस्ट्री? अच्छा है ना, नॉलेज हमारे लिए इजी है ना इंडस्ट्री में, अगर क्लाइंट ही हमको बता रहा है और नॉलेज से रहता है हमारे लिए तो इजी है ना, बट पर बिजनेस ना खाए, बिजनेस ना, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। खुद ही क्लाइंट कर लेंगे अप्लाई तो हमारा क्या रूल रहेगा, क्या रूल है। सही बात है। कौस्तुभ जी, जैसे हैदराबाद हो गया फॉर एग्जांपल, या मुंबई हो गया, यहाँ पे परचेजिंग पावर भी डिफरेंट हुआ करती है, जो नागपुर से प्राइस सेंसिटिव कहलाया जाता है कि लोग यहाँ पे कम दाम देने में विश्वास रखते हैं। मुंबई ऐसे मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, ये तो इंटीरियर मार्केट है ना, या क्या एक्सपोर्ट होता है, फैक्ट्री भी वहाँ है, फर्नीचर भी वहाँ ही बनता है। ये नागपुर एज 2 टायर सिटी है, अपन ये फर्स्ट टायर में तो प्राइस डिफरेंस आती ही है ना, वह लाइक अभी एक आप चारकोल की शीट ले लो, यहाँ कितने की मिलती है, 600-700 का एक पैनल जा रहा है, वहाँ कितने की है, 200-300 की। तो यहाँ पे उधर से इधर लेके आने की कॉस्टिंग एंड ऑल ये वगैरह प्राइस डिफरेंस मैटर इसमें करता है। लाइक अब लोग क्या जा रहे हैं, कुछ कुछ लाइट्स वगैरह लेने, हाइलाइटर्स वगैरह, मैं मुंबई प्रिपेयर करता हूँ, या क्योंकि वहाँ क्लाइंट के भी पैसे सेव करने हैं, मुझे जरूरी है, जहाँ मुझे मटेरियल लेना है, अभी प्लाई वगैरह ये हो गया, मैं नागपुर से वो क्यों एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ मतलब नहीं, जहाँ मतलब नहीं, जहाँ क्लाइंट का बजट बचाना, जो लाइक मुझे या 15 की मिल रही है वहां मुझे 4 में मिल रही है ना, सेम क्वालिटी है ना, वहां चल 2000 जाएंगे मेरे, ट्रेन की टिकट जाएंगी, चलो क्लाइंट रेडी भी होते हैं, क्लाइंट खुद ही बोलते हैं सर या मुझे पैसे बचा दो। और अच्छी बात ये कि उनको भी अनुभव करने मिलता है, अनुभव मिलता है, एक्सप्लोर है, मेरा भी एक्सप्लोर है, मुझे मार्केट नॉलेज आ रहा है, नई चीज देखने मिलती है, नई चीज क्या है मार्केट में, क्या समझ आ रहा हूँ, फिर मैं यहाँ आके आपको बताऊंगा, बता सकता हूँ कि नहीं कुछ आप करवा दो, ये करवा दो। सही बात है। कौस्तुभ जी, आपकी डिजाइन फिलॉसफी क्या है? जैसे आप डिजाइनर हो, आप कोई भी घर बनाते हो तो कुछ ऐसे की फैक्टर्स जो आप ध्यान में रखते हो, या तो वो डिजाइनिंग में हो या तो वो मटेरियल में हो, ऐसी कुछ चीजें जो आपको लगता है कि आपका कंफर्ट जोन है, कि वो चीज आपको हेल्प करती है हर घर में एक कॉमन वो लाने? टेक्निकल सबसे बेस्ट मेरी यूएसपी है, टेक्निकल। और पहले तो क्लाइंट का बजट देखा जाता है क्या है, उनके हिसाब से करनी पड़ती है डिजाइन। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा, क्लाइंट के पास उतना पैसा भी नहीं हो, वो सब क्लाइंट का माइंड सेट वगैरह कैसा है उसके हिसाब से। पर मैं सबसे ज्यादा डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करूंगा, मैं बोलता हूँ मैं टेक्निकल पे यूज करता हूँ, टेक्निकल पे ध्यान देंगे तो इम्प्लीमेंट तो हो ही जाएगा ना। कितनी सही बात है, जबकि आप अगर डिजाइन ही पे ध्यान दोगे तो क्या पता टेक्निकल इम्प्लीमेंट ना हो। अभी मुझे बताओ, आपने कर्विकल बना दी, वो इम्प्लीमेंट हो रही है क्या वो वॉल पे, वो भी तो सोचो। सही बात। ये मटेरियल लग पा रहा है क्या, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, उसके पीछे का फंडा क्या है, उसके पीछे क्या मटेरियल लगने वाला है, ये भी तो सोचो। ये नहीं सोचते आजकल के डिजाइनर, साइटे बोलते हैं, जो न्यू जनरेशन आती है डिजाइन पर ध्यान दे रहे हैं, नॉट की टेक्निकल पे। मुझे आते हैं, मेरे कुछ है जूनियर्स वगैरह, वो मुझे सर मुझे आपके साथ काम करना है, और उनको ऑफर भी देता है चलो मेरे साथ काम करो, पर डिजाइन पे फोकस मत करो, टेक्निकल। ये आप मार्केट जाओ, उनको मार्केट नॉलेज ही नहीं है आजकल के जनरेशन का। मैं बोलता है जाओ यहाँ जाओ, मुझे पूछते हैं कहाँ जाए, मैं सजेस्ट करता हूँ दूर है, ये है, ऐसा मुझे बोला जाता है। अभी साइड पे आओ बोलता हूँ मैं, मेरे इंटर्न्स एंड और जो भी है वो मेरे साथ काम करना चाहता है, सर दूर है, ये है,
ऐसा होता है। बट ये बात ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, आपको सीखना है ना, आप आओ। मैं भी तो गया हूँ ना, यहाँ से मैं 2000 की साइट करने मुंबई गया हूँ, पुणे गया हूँ ना, 2000 में मिल रहे हैं, मुझे सीखने तो मिल रहा है ना, टेक्निकल तो मतलब knowledge कहीं ना है। कहीं आपका विश्वास इस बात पे कि आप खुद में निवेश कर रहे हो, हाँ अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। हाँ, अरे टेक्निकल सीखोगे तो खुद से ही डिजाइन बनेंगी, इसलिए मैं सबसे ज्यादा मेरी यूएसपी एंड ऑल टेक्निकल। टेक्निकल पे कितनी अच्छी बात है ये। आप मेरे पहले पार्टिसिपेंट हो जो मुझे ये जवाब दे, और मैं बहुत खुश हूँ आज की मैंने किसी ऐसे इंसान को भी होस्ट किया जो कि टेक्निक पे इतना ध्यान देना चाह रहे हैं इस समय पे जहाँ पे दुनिया कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की तरफ जा रही है। इस तरीके से शूट करेंगे, ये तरीके से फोटो खींचेंगे, कोई फर्क ये नहीं पड़ता मुझे इससे, आप अभी भी टेक्निक पे ध्यान दे रहे हैं। टेक्निक तो शायद खुद से इसकी इम्प्लीमेंट कर रहा इसी हूँ। वजह से आप वहाँ हो जहाँ पे आप भी साइट्स कम आए तो चलता, पर टेक्निक पे ध्यान, मुझे कुछ लेन देन नहीं है इससे, अभी मैं बता देता हूँ। ये जो हमारी इंडस्ट्री है कौस्तुभ जी, फर्नीचर इंडस्ट्री, इसमें कहीं ना कहीं चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। कुछ लोग अपनी परचेजिंग चाइना से करके आते हैं, पूरा पूरा फर्नीचर चाइना से लेके आते हैं। हाँ कुछ लोग मॉड्यूलर फर्नीचर में चले जाते हैं, रेडीमेड फर्नीचर लेके आते हैं। कुछ लोग अभी भी कारपेंटर कारीगर के साथ रहते हैं। एज अ डिजाइनर आप इन तीनों में से क्या चीज प्रेफर करोगे? कारपेंट्री, कारपेंट्री। कारपेंट्री में एक्चुअल क्या मेजरमेंट्स है ना, वॉल टू वॉल मिस्टेक नहीं आती है। मॉड्यूलर में क्या है, स्ट्रेट गिनते हैं, 19-20 तो होता है, गैप सही बात है। छूटेंगे, ये वो छूटेंगे। कारपेंटर भी फिनिश देते हैं, सिर्फ क्या है वो खुद से हाथ से पेस्टिंग करते हैं। मॉड्यूलर में क्या है, हीट प्रेस होता है। हीट प्रेस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक साइड पे बताता हूँ आपको, अभी जो रिसेंटली चल रही है, क्लाइंट ने क्या किया, एक साइड हॉल, किचन, लिविंग रूम, एंट्री एंड ऑल कारपेंट्री दे दी, और यहाँ मॉड्यूलर दे दिया। मॉड्यूलर वालों को एक डिजाइन समझाने में मुझे 1 महीना गया, और जो कारपेंट्री में गया ना सर 1 घंटे में पूरी इम्प्लीमेंट। लाइक वो पैनलिंग आज बनाने में उन्होंने 1 महीना लगा दिया है, कारपेंट्री में 2 दिन में पूरा रेडी। बट व्हाई इज इट, क्यों ऐसा डिफरेंस है? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है, और मॉड्यूलर में क्या सीधा सीधा फर्नीचर करने का सोचते हैं, या डिजाइन नहीं करने का सोचते हैं। डिजाइन में और सर जितना प्लेन दे सकते हो, प्लेन सीधा बोलता है, प्लेन जितना प्लेन देना है ना प्लेन दो सर, बॉक्स में दो, डिजाइन मत दो। मुझे कॉल करके बोलते हैं। मेरी डिजाइन है, मैं टेक्निकल से भी सोच रहा हूँ डिजाइन के बारे में। और जैसे डिजाइनर हो आप, तो आपको हायर इस चीज के लिए किया हाँ, गया है। मुझे डिजाइन करने के लिए डिजाइन किया, दो। मैं सीधा सीधा एक बॉक्स दे दूंगा, ये पैनलिंग ऐसे करते हैं, ऐसे तो क्या मतलब मेरा डिजाइनिंग का, इसलिए मैं कारपेंटर पे। आपको क्या लगता है आज से 10 साल बाद, 1 दशक बाद, क्या इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा मॉड्यूलर फर्नीचर ले लेगा कि हम अभी भी कारपेंट्री के साथ ही जाएंगे आगे? आपकी ओपिनियन है? 50-50 है, 50-50। मैं तो कारपेंटर के साथ ही जाऊंगा लाइफ टाइम। बट आपको लगता है कि मॉड्यूलर भी बहुत हद तक आ जाएगा अंदर? आ जाएंगे अंदर, आ ही रहा है। आ ही रहा है सबसे ज्यादा इंटीरियर डिजाइनर्स की जॉब किसने किया है, कारपेंट्री, मॉड्यूलर। मॉड्यूलर में। सर वो भी, हम भी ये जो इंटीरियर डिजाइनर 10 लाख बोल रहे हैं, हम 4 लाख में करके दे रहे हैं ना, जबकि हमें पता ही नहीं कि पता ही नहीं क्या क्या use करना हो है। रहा है। मैं आपको एक ये भी बताता हूँ, एक बहुत जानी मानी कंपनी है, समझ जाओ आप कौन है, मैं नाम नहीं दूंगा। एक साइट पे गया, वह इंटीरियर का मैंने दिया 10 लाख 13 लाख का बजट, और एक कंपनी ने दे दिया 4.5। ऊपर से क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेन किचन कितने में बनने चाहिए, मेम्ब्रेन किचन बनती है 3.5-4 लाख आराम से। क्लाइंट वो कंपनी बोल रही है सजेस्ट करिए, हम 1.5 लाख में आपको मेम्ब्रेन किचन देंगे। उसमें कितने बाय कितने की, 15 बाय 16 की किचन थी, 1.5 लाख में दे रहे। मैं हाउ इट्स पॉसिबल बोल रहा, और ऊपर से क्या पिच कर रहे हैं कि ये जो इंटीरियर डिजाइनर जो फर्म है वो वॉलपेपर लगा देंगे, वॉल पे ये लगा देंगे। उनको पता ही नहीं मैं 10 लाख किस चीज के दे रहा हूँ, 13 लाख किस चीज के दे रहा हूँ, तो आप कैसा बोल सकते हैं मॉड्यूलर वाले बोल रहे सही बात। ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मॉड्यूलर कभी चूज नहीं करता। मतलब अभी समय है कि हम मॉड्यूलर फर्नीचर में जाए, पर अच्छे से जाए। अच्छे से जाए, समझो ना वो कौन सा मटेरियल दे रहा है। एज क्या कंपनी क्या करती है, पार्टिकल बोर्ड एंड ऑल में बना देती है, एसडीएचएमआर के नाम के
पार्टिकल बोर्ड डाल रही है। जहाँ 25 mm का स्लाइडिंग का वार्डरोब है, 25 mm लगता है। फैक्ट्री वाले क्या देते हैं, 22 mm 20 mm में शटर्स बना दे रहे ना। अरे वो बेंड हो जाएगा, उस पर डिजाइन इंप्लीमेंट होंगे क्या, ये भी तो सोचो। आगे जाके अपन दरवाजे बनाते हैं कितने, 25 mm के ऊपर से ही बनाते हैं सही ना। बात है। शटर है वो, टेक्निकल भी तो सोचो। नहीं सर बोलते, मॉड्यूलर वाले बोलते हैं कि 20 mm भी हो जा रहा ना। ये बहुत जरूरी बात है, एटलीस्ट फॉर कस्टमर्स। कस्टमर के भी सेटिस्फेक्शन चाहिए ना। मैं तो तोड़ के आ गया हूँ एक फैक्ट्री का, मुझे नहीं पसंद है। मुझे 25 mm बोला था, मैंने एग्रीमेंट में लिख के दिया 25 का, 25 क्यों नहीं दिया। ये बहुत जरूरी बात है कौस्तुभ जी, जो मुझे लगता है हमारे कस्टमर्स को पता चले, जो भी ऑडियंस में हमारी मैं तो कस्टमर कस्टमर को लेके जाता हूँ साइड पे। कि आप जानकार बनिए, आप अवेयर रहिए। मेरे कस्टमर तो बोल रहा हूँ ना, इतना एडवांस लेवल के है, कौस्तुभ भैया ये क्यों नहीं हो रहा, आप देखो वहां जाके। सब देख रहा हूँ, मुझसे पहले वो देख लेते हो वाकई मिस्टेक मॉड्यूलर में, क्योंकि मेरे अंडर नहीं आता है ना मॉड्यूलर का साइट सुपरवाइजर डिफरेंट है। मैंने डिजाइन दी है, मैं डिजाइन समझा दूंगा, पर वैसा इंप्लीमेंट मेरा तो 10 बार मैं फैक्ट्री तो नहीं आऊंगा। सही बात। मैं मेरा कारपेंटर मैं देखूंगा, सही बात। या मेरे कारपेंटर से किए, मेरे कारपेंटर को ना कॉल, मेरे 10 बार कॉल आते, एक बार समझा देता हूँ, डिजाइन दे देता हूँ, स्केच कर देता हूँ, खत्म। सर आप, मैं देख लूंगा अभी, ये बोल देते, आप आओ ही नहीं बोलते। कौस्तुभ जी, इसी के साथ मुझसे साथ एक आप एक आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करिए, फिर एक क्लाइंट स्टोरी जो आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर थी। देखिए, इस दुनिया में अनेकों लोग हैं जो हमें पीछे खींचने के लिए तैयार होते हैं, और बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें आगे ढकेलते हैं। तो आपके लिए कौन सा ऐसा क्लाइंट है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपके लिए टर्न अराउंड रहा? टर्न अराउंड मतलब मेरा अभी जो रिसेंटली नवंबर में एक फ्लैट किया, मेरा डाउनफॉल था। मेरा फ्लैट सर ने मेरा एक फ्रेंड है, उसने हेल्प की मुझे कि भाई, मैं उसको बोलता था कि भाई साथ में करते हैं फ्रेंड एंड ऑल। तो भाई ने उसने डिजाइन का काम लिया, सर को इतना पसंद आया डिजाइन। फर्स्ट उन्होंने मुझे अभी पुलगांव वगैरह अदर सिटी के भी काम दे रहे हैं, तो वहां से मेरा ग्रो अप होना शुरू किया। तो अभी आपकी स्केल चेंज हुई। एक क्लाइंट है, मैं बता रहा, ये मनीष नगर में ही साइट चल रही है, वह रैंडमली क्लाइंट है मेरा। एक कोई तो भी रैंडम लिया, उन्होंने देखा, कारपेंटर ने नंबर ले लिया, सर ये आए थे, लाइक गया, उनको कॉल किया। फिर मेरा जहाँ ड्रीम था, मुझे जहाँ जाना है, वहां मुझे रैंडमली साइट आ गई। ये यहाँ से टर्निंग पॉइंट है मेरा। अरे वाह, मतलब कि उन्होंने एक बार समझा प्रोजेक्ट कि मेरी कैसा कैसा करना, इम्प्रेस हो गया, इतना इम्प्रेस हो गया कि लाइक सेकंड डे मेरी डील फाइनल, साइट फाइनल, और मैं इतना खुश कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जहाँ जाना है मुझे, और मैं चला गया। कहाँ पे है ये प्रोजेक्ट? जयंती नगरी 7। अरे वाह, मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, मुझे हर एक जितने सोर्सेस लगाना लगा चुका था, पर एक तो कुछ होता है ना, वो आ गया मुझे। मतलब मेहनत करने पर हाँ, आपको फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिले। मेरे अपोजिट में साइट चल रही है, दोनों के काम देखे। उसने क्या किया है मैं अब बताऊंगा, आर्किटेक्ट को नहीं, ये तो नहीं, उसने पूरा इंटीरियर कर दिया, पूरे हर वॉल पे इम्प्लीमेंट कर चुका है डिजाइन एंड ऑल। इतना कॉस्ट और लाइक बजट भी बहुत गया। मैंने छोटे सा काम छोटा सा किया, एक ही वॉल की हाईलाइट, एक लिविंग रूम में एक ही वॉल, छोटा सा पेस्टल कलर एंड ऑल पे जो डिसेंट एंड मतलब वाइब्स आ रही है, जो मेंटली प्रिपरेशन मेंटल मैं इको फ्रेंडली एंड ऑल, ऐसे इको भी रहे, नेचुरल आए, हवा वगैरह, लाइट भी आए, कैसा ये इम्प्लीमेंट करता हूँ। कौस्तुभ जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा एनवायरनमेंट को लेके। आज हमारे लिए बहुत आसान है कि 1000 पेड़ काट के हम सीमेंट की बिल्डिंग खड़ी कर दें, पर उतना ही मुश्किल है 1000 पेड़ में से शायद 200 पेड़ ही काटे और उसके साथ वो बिल्डिंग खड़ी करे। सर मैं रीयूज रिसाइकल पे ध्यान देता हूँ। साइट पे रीयूज हो रहा है ना, अभी जहाँ मटेरियल इनका पुराना फर्नीचर होगा उसको रिसाइकल करता हूँ, इसको डिजाइन करता हूँ। जहाँ नेचुरल है, लाइक टायर्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, इससे भी मैं फर्नीचर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ आजकल। लाइक मैंने बाम्बू का सबसे पहले मेरे एक फ्रेंड है सुमित, आर्किटेक्ट सुमित येवले करके, उनके साथ सबसे पहले वसुंधरा ग्रुप। हाँ, वसुंधरा ग्रुप। हाँ। कौस्तुभ जी, मनीष नगर एरिया को स्पेसिफिकली अगर हम ध्यान में दें तो उसका ग्रोथ आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे ज्यादा बूमिंग एरिया है वो आज के टाइम में नागपुर में। बेलता रोडी हो, पिपला हो गया, ये न्यू नागपुर बन रहा है ना, लाइक मानेवाड़ा से न्यू नागपुर शुरू तो होता है। उसके उस पर एज एन आर्किटेक्ट और डिजाइनर आपके क्या विचार? ग्रो अप सिटी,
ग्रो अप। इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट को बिजनेस है वहाँ बाहर से, पर ऐसा भी ना हो कि लूटो वहाँ। एक ही मेरा टारगेट है न्यू नागपुर। मैं इधर पुराने नागपुर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ अभी। इस साइड चल रही है जयंती नगरी, मनीष नगर साइड, पिपला, फ्रोजन सिटी, जो मियान की तरफ देख रहा हूँ। वहाँ कैसे काम है, लोगों को कम बजट में इको फ्रेंडली दो अच्छा काम चाहिए। वहाँ इन्वेस्टर्स बैठे हैं। कौस्तुभ जी, जब हम इस पॉडकास्ट के अंत की तरफ आ रहे हैं, एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आर्किटेक्चर और इंटीरियर, ये जो दो तीन ये ऐसे फील्ड्स हैं, इसमें सिर्फ डिजाइनिंग एक पार्ट नहीं होता, कम्युनिकेशन, आपका पेशेंस क्या है, आप अग्रेसिवनेस नहीं दिखा सकते। स्ट्रेसफुल एरिया बन जाता होगा। अरे कारपेंटर को ये बोला, क्लाइंट को ये बोला, वेंडर ने ये कर दिया, ये गलत हो गया। ये सब कुछ संभालना हो, और अगर आपको किसी यंग ऑडियंस को दो तीन टिप्स देनी हो तो आप किस तरीके से? देखो, कारपेंटर मेरी जो टीम है ना, फ्रेंडली रहती है। मैं सबसे ज्यादा तो मैं स्ट्रेस नहीं देता हूँ कारपेंटर। आज एक दिन लेट हुआ तो चलता है, पर फ्रेंडली रहो। इनके ऊपर चिल्ला मत। अगर चिल्लाओगे ना, ये 10 जगह बदनामी करते हैं। कारपेंटर खुद के एक जगह काम नहीं करते, मतलब एज अ टीम एक जगह काम नहीं रहते, सभी जगह। सबसे फ्रेंडली रहो, सबसे अच्छे मिलके रहो, कुछ नहीं होगा। साइड भी अच्छी बनेंगी, क्लाइंट भी खुश रहेगा। ये है। और टेक्निकल नॉलेज, मैं जो बोलूंगा ना, जो अपनी आने वाली इंटीरियर डिजाइन आर्किटेक्ट है, मटेरियल नॉलेज, मार्केटिंग नॉलेज, ये सबसे प्रॉपर। जब तक ये नहीं लोगे तब तक साइट शुरू मत करो। अरे वाह, कितनी भले 1-1.5 साल 2 साल रुक जाओ, प्रैक्टिस करो। हाँ। दोस्तों जी, संदीप पथे करके, आई नो, रिस्पेक्ट करता हूँ। वो भी आए थे, उन्होंने सेम चीज कही कि मैं रुका, मैंने बहुत समय तक काम नहीं लिया, मैं रुका, मैंने नॉलेज पूरा लिया और अब फिर मैंने काम शुरू किया। कौस्तुभ जी, आज से 5 साल बाद कौस्तुभ बैदुले खुद को कहाँ देखते हैं? अभी वो मल्टीपल सिटीज में साइट्स कर रहे हैं, सक्सेसफुल 100+ प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, 5 साल से इंडस्ट्री में रह चुके हैं। आज से 5 साल बाद अगर हम इसी तरीके से बैठे वापस इसी जगह पर, जैसा नेचुरल हूँ अभी वैसा दिखूंगा मैं। कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, जैसा हूँ वैसे, भाई हो भाई जैसे, सर नहीं, कुछ नहीं। बट इसी फील्ड में रहना चाहते हैं, इसी पैशन के साथ आप काम करना चाहते हैं। हाँ, ये आपका उद्देश्य मुझे कोई घमंड नहीं है किसी से। साइट में आए नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगा। कौस्तुभ जी, योगेश मार्केटिंग के साथ आप अपनी पार्टनरशिप कैसे देखते हैं? एज अ रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ कि ये मेरे वेंडर है, ये वगैरह नहीं, एज अ भाई, एज अ एंड ऑल। इसके तरफ से क्वालिटी वर्क दे रहे हो, ये तो मुझे एज अ पटिंग है ना। सही बात है कि कोई ट्रस्टेड, किसी ट्रस्ट, मुझे ट्रस्टेबल पर्सन चाहिए आजकल, क्योंकि कुछ भी बोल के कुछ ना दे, इसलिए मैं हाँ, सही बात। थैंक यू सो मच पीपल, दिस वाज अ वेरी यूनिक पॉडकास्ट, जिसमें हमें यही नहीं पता चला कि हमको इतना समय हुआ कब बात करते हुए। हमने पूरे टॉपिक डिस्कस किए, सारे 22 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। हमने ये जाना कि कैसे कौस्तुभ जी टेक्निकलिटीज पे ज्यादा ध्यान देते, टेक्निकल चीजें पे इनका ज्यादा अनुभव है, ज्यादा रुचि है, और कैसे ये नहीं चाहते कि एक साइड से बस पैसे कमाए, बट ये जरूर चाहते हैं कि अपनी छाप छोड़ के जाए, क्लाइंट काम सेटिस्फैक्शन से इनको जाना जाए। ये उनका उद्देश्य है, इनके काम से इनका नाम हो, इनके परिवार का नाम हो, इनके काम से इनकी पहचान बने। और अक्सर हमने दुनिया में यही देखा है कि जो इंसान एक काम पे ध्यान दिया है, नाम उसका अपने आप बनते चला गया। वो तो है। कौस्तुभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पॉडकास्ट में आए, आपने समय दिया, आपके विचार हम सबके साथ साझा किए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा एक बार कमेंट से बताइएगा। कौस्तुभ जी की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, इनके सोशल मीडिया हैंडल्स, इनका ईमेल आईडी, हर एक चीज मैंने दिया है, आप इन्हें भी अप्रोच कर सकते हैं। कौस्तुभ जी, आपका ऑफिस कहाँ पे है? मेरा मानेवाड़ा सेवादल नगर टाटा चौक में ऑफिस है। एक बार इन्हें अप्रोच करिए, आपके पास कोई आइडियाज के लिए कुछ होगा तो इनसे मिलिए। और इससे जरूरी चीज, इनका एक नाथ ब्रह्मा करके आउटलेट, फूड का आउटलेट है मनीष नगर में। ये बहुत अलग अलग पर्सनैलिटीज रखते हैं, साउथ इंडियन फूड का आउटलेट है। ये फोटोग्राफर है, ट्रैवलर है, शेफ है खुद। कौस्तुभ जी, धन्यवाद आपका। थैंक यू।